बात करते हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के कोड की। मैंने मेन फंक्शन बनाया है एक क्लास के अंदर और ऊपर मैंने इंपोर्ट कर दिया है यूटिलिटी पैकेज को ताकि मैं स्टैक को बनाकर यूज कर पाऊं। ये मैंने एरे लिया है अपना, वही एग्जाम्पल वाला एरे है जिसके ऊपर अभी हमने ड्राई रन किया था। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो एक स्टैक बना दूंगी। स्टैक होगा मेरा इंटीजर्स का, s इज इक्वल टू न्यू स्टैक। इसके साथ साथ मैं एक और इंटीजर एरे बना दूंगी, इसको मैं नाम दूंगी नेक्स्ट ग्रेटर। नेक्स्ट ग्रेटर को मैं इनिशियलाइज करूंगी अपने साइज के साथ, जो साइज बराबर होगा टू माई एरे डॉट लेंथ, ARR डॉट लेंथ के बराबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना है हर एक सिंगल एलिमेंट के लिए। तो मैं लूप को शुरू करूंगी अपने एरे डॉट लेंथ -1 से, जब तक i इज ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस। हर बार लूप में मुझे 3 स्टेप्स को परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एक वाइल लूप चलाना, मेरा दूसरा स्टेप होता है अपने इफ एल्स को चेक करना, और तीसरा स्टेप होता है पुश इन स्टैक। तो सबसे पहले अपना वाइल लूप चला लेती हूँ। वाइल लूप क्या काम करता है, वाइल लूप तब तक या तो जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता या फिर स्टैक से सारे छोटे एलिमेंट्स नहीं हट जाते, तब तक स्टैक से हटाता रहता है छोटे एलिमेंट्स को। तो नॉट ऑफ s डॉट इज एम्प्टी, जब तक या तो मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता ये लूप तब तक चलेगा, या फिर जब तक मेरे एरे ऑफ s डॉट पीक इज लेस देन इक्वल टू माई एरे ऑफ i। इस लाइन को मैं हल्का सा बता देती हूँ, ये मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था हम क्या करने वाले हैं, स्टैक के अंदर इंडेक्स पुश करेंगे एलिमेंट का। एलिमेंट को पुश नहीं करेंगे, इंडेक्स को करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इंडेक्स से ही ट्रैक करना चाहती हूँ सारी चीजों को। तो इंडेक्स को पुश करने के लिए मेरे अभी स्टैक के अंदर जब मैं टॉप पर देखूंगी तो एक इंडेक्स होगा। अब उस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू थी एरे के अंदर, उसके लिए मैंने इस एरे को यूज किया है। तो s डॉट पीक डायरेक्टली नहीं करना, s डॉट पीक पर इंडेक्स है और एरे के अंदर जाकर पहले मुझे उस इंडेक्स को सर्च करना पड़ेगा। तो अगर मैंने 3 को पुश किया था लास्ट टाइम, तो 3 के लिए इंडेक्स हो जाएगा मेरे पास 4। तो अभी s डॉट पीक करूंगी तो 4 मिलेगा, पर मुझे तो नंबर चाहिए क्योंकि नंबर को ही नंबर के साथ कंपेयर कर सकती हूं। तो 4 नंबर इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको निकालूंगी। तो अंदर मेरा इंडेक्स है s डॉट पीक में 4 आएगा और यहां पर बाहर आ जाएगा मेरे पास 3। तो इंडेक्स स्टोर करना है स्टैक के अंदर, नंबर को स्टोर नहीं करना। दिस इज इंपॉर्टेंट। हर बार क्या करूंगी, हर बार स्टैक से मैं कर दूंगी पॉप। तो जब तक छोटे नंबर मेरे पास आए जा रहे हैं तब तक उनके सारे इंडेक्सेस को मैं पॉप करते जाऊंगी। उसके बाद चेक कर लेना है सेकंड स्टेप में कि अगर मेरा स्टैक पूरा खाली हो गया है, s डॉट इज एम्प्टी, उस केस में तो क्या है, उस केस में मेरे लिए मेरा नेक्स्ट ग्रेटर ऑफ i हो जाएगा -1 के बराबर, और बाकी केसेस में मेरा नेक्स्ट ग्रेटर ऑफ i मेरे लिए हो जाएगा s डॉट पीक के बराबर। अब s डॉट पीक पर ऑलरेडी एक इंडेक्स है, मुझे इंडेक्स को स्टोर नहीं करना, मुझे नंबर को स्टोर करना है। तो दोबारा से क्या करूंगी, यहां पर एरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स को मैं लगा दूंगी ताकि एरे के अंदर इस इंडेक्स पर जाकर जो भी वैल्यू है उसको हम अपना नेक्स्ट ग्रेटर बना ले। तो इस सिर्फ छोटा सा चेंज मैंने किया है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तीसरा है कि पुश कर दो लास्ट में अपने एलिमेंट को स्टैक के अंदर। तो मैं स्टैक डॉट पुश कर दूंगी अपने एलिमेंट को, क्योंकि एलिमेंट को मैं कैसे ट्रैक कर रही हूँ, इंडेक्स की फॉर्म में। तो मैं एलिमेंट को पुश नहीं करूंगी, मैं इंडेक्स को पुश कर दूंगी। एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, i, क्योंकि मैं ARR ऑफ i क्या है, मेरा एलिमेंट है। पीछे से मैंने शुरू किया है, पहले ये 3 मेरा ARR ऑफ i बनेगा, फिर ये 1, फिर मैं इस 0 पर जाऊंगी, फिर मैं इस 8 पर जाऊंगी और हर बार मैं इंडेक्स को पुश कर दूंगी लास्ट में। तो ये बन गया मेरा पूरा का पूरा कोड टू फाइंड आउट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। उसके बाद मैं एक लूप चला लूंगी फॉर इंट i इक्वल 0, i जब तक लेस देन नेक्स्ट ग्रेटर डॉट लेंथ रहता है, i को कर दूंगी ++। और अब मैं अपने नेक्स्ट ग्रेटर्स को प्रिंट करवाने वाली हूं। नेक्स्ट ग्रेटर ऑफ i, लास्ट में कर दूंगी नेक्स्ट लाइन, यहां पर आएगा स्मॉल। तो ये पूरा कोड है। शुरुआत में क्या किया, स्टैक और नेक्स्ट ग्रेटर एक एरे बनाकर मैंने शुरुआत करी। मैंने एक लूप चलाया, बैकवर्ड्स लूप चलाया है, क्योंकि मुझे राइट साइड वाले एलिमेंट्स को ऑलरेडी पहले से ट्रैक करके रखना है। तो जब नेक्स्ट ग्रेटर इन द राइट निकालते हैं तो बैकवर्ड्स लूप चलता है। ऐसे ही आपसे सवाल की फॉर्म चेंज करके बोल सकते हैं नेक्स्ट ग्रेटर इन द लेफ्ट निकाल दो। तो नेक्स्ट ग्रेटर इन द लेफ्ट निकालने के लिए बस इस लूप को मुझे इंटरचेंज कर देना है, यानी इसको मुझे शुरुआत से शुरू कर देना है। 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड तक जाएंगे। यहाँ पे राइट की बात हो रही है तो राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट तक जाएंगे।
एक फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया है, जब तक या तो मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता या फिर मेरे सारे जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं उनको मैं पॉप नहीं कर देती, तब तक ये मेरा लूप चलेगा। अगर स्टैक खाली हो गया तो इस केस में कोई ग्रेटर एलिमेंट बचता ही नहीं है तो -1, नहीं तो जो स्टैक के टॉप पर अभी है वो मेरे लिए मेरा नेक्स्ट ग्रेटर हो जाएगा। लास्ट में मैं खुद ही को अपने सेल्फ एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी और फिर एक लूप चला दूंगी अपने नेक्स्ट ग्रेटर्स को प्रिंट करवाने के लिए। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो ये मेरे पास मेरे नेक्स्ट ग्रेटर्स आ गए। अब इनको एनालाइज कर लेते हैं। 6 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर होने वाला है 8, तो पहले 8 प्रिंट हो गया। अब 8 के बाद उससे कोई नेक्स्ट ग्रेटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो 8 के लिए मेरे पास -1 प्रिंट हो गया। 0 की बात करें तो 0 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर 1 है, तो 0 के लिए 1 प्रिंट हो गया। 1 की मैं बात करूं तो 1 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर 3 है, तो 1 के लिए 3 प्रिंट हो गया। और 3 के बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है तो नेक्स्ट ग्रेटर का सवाल ही नहीं उठता, इसीलिए 3 के लिए मेरे पास -1 प्रिंट हो गया। और इस पूरे कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी दैट इज बिग ऑफ n। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट ग्रेटर वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये जो नेक्स्ट ग्रेटर वाला सवाल हुआ, इसकी कई फॉर्म्स होती हैं, मतलब इस सेम सवाल की 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक तो नेक्स्ट ग्रेटर देख लिया, नेक्स्ट ग्रेटर राइट साइड में कैसे निकालते हैं उसको हमने एनालाइज किया। दूसरा हो सकता है मुझे बोले कि नेक्स्ट ग्रेटर आप लेफ्ट साइड में निकालो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट साइड में निकालने के लिए बस इस लूप को बदल देना है, लूप को 0 से शुरू करना है और n तक लेकर जाना है, ये हो जाएगी कंडीशन। दूसरा हो सकता है आपको बोले नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकालो या स्मॉलर इन द राइट हैंड साइड, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बस इस कंडीशन को रिवर्स कर देना है। मतलब अभी तो हम छोटे एलिमेंट्स को हटा रहे थे स्टैक से क्योंकि उनके लिए हमारा कोई काम नहीं है। अगर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकालना है तो बड़े एलिमेंट्स को हटा दो क्योंकि उनके लिए कोई काम नहीं है। तो बस ये जो लेस देन इक्वल टू है इसकी जगह हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे। इसके अलावा एक और फॉर्म चेंज करके क्वेश्चन आता है नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट। नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इस लूप को भी रिवर्स करना है यानी 0 से n तक लेकर जाना है और इस कंडीशन को भी रिवर्स करना है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसी सेम कोड के छोटे से वेरिएशन करने से हम इन 4 डिफरेंट सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सवाल के ऊपर आपने देखा होगा कोड हमने कोई इतना बड़ा नहीं लिखा है, ना ही ड्राई रन करने में इतना हमें कोई टाइम लगा है, पर मैंने काफ़ी टाइम लेकर काफ़ी डिटेल में इस सवाल को इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये अकेला सवाल नहीं है, ये खुद 4 सवालों का लॉजिक लेकर चलता है। और इसके साथ साथ और भी डिफरेंट सवाल है जिनको अभी हम आगे करेंगे, जिसमें इस सवाल का लॉजिक बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होता है। इसीलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये या तो डायरेक्टली आ सकता है या फिर ये फॉर्म चेंज करके भी आ सकता है। तो इसको हमें अच्छे से करना है, अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं।